हम बात करें अगर कॉस्मेटिक शॉप की, तो इस बिजनेस को लेकर हमने पहले भी एक वीडियो में बात की है जिस पे काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं। पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इस बिजनेस को हम गांव में अगर शुरू करते हैं तो वहां चलेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक महिलाओं से रिलेटेड बिजनेस है और महिला गांव में भी हैं, शहर में भी हैं। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि अगर आप इस बिजनेस को गांव में शुरू करते हैं तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट समथिंग कितना आने वाला है और इसमें आप अर्निंग कितनी कर पाएंगे अगर आप इस बिजनेस को गांव में शुरू करते हैं। क्या एस्टिमेट आपका रहेगा, लाइसेंस कौन सा लेना पड़ेगा, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं शायद ही आपको कोई और यूट्यूबर बताए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज की बात करते हैं। अगर आपके गांव की आबादी 1000 या 2000 है और सिर्फ आप अपने गांव के अंदर ही इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि आप किसी ई रिक्शा वगैरह में थोड़ा सा पीछे का जो सिस्टम है उसे किसी कारपेंटर के पास जाकर एक शॉप टाइप का बनवा लीजिए और उसमें आप आसपास के कुछ गांव सिलेक्ट कर लीजिए और वहां पर जाकर ये सामान बेचिए, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि एक गांव की आबादी जिसकी केवल 2 से 3 हज़ार आबादी है, उस गांव में इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो कौन आपके पास रेगुलर आएगा। और जितना प्रोडक्ट आपने रखा है अपने गाँव में, क्या गारंटी है कि आपके गाँव वाले वो कंज्यूम कर लेंगे और आपने जितनी लागत लगाई है वो निकल जाएगी। अगर आपके गांव के आसपास की आबादी टोटल कुल मिला के लगभग 10 से 15 हज़ार के तकरीबन है तो आप इस बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच सकते हो। फिर आप अपने गांव में ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपके आसपास की जो आबादी है वो 10 से 15 हज़ार समथिंग होनी चाहिए, भले 2 से 3 गांव को मिलाकर हो। और यदि ऐसा कोई एरिया है जहां पर 2-3 गांव आपस में मिलते हैं, कोई नुक्कड़ या चौराहा है, तो वैसे एरिया में अगर आपको कोई शॉप मिल रही है, ऑलरेडी 2-3 शॉप्स मौजूद हैं वहां पर, तो वैसे एरिया में अगर आपको कोई शॉप मिलता है तो सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप वहां शॉप ले लें और अपने बिजनेस को उस जगह पर शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ चलने के चांसेस और भी कई गुना बढ़ जाएंगे आपके। और साथ ही साथ रूरल एरिया का एक ये भी फ़ायदा है कि आपका जो रेंट है शॉप का वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आप अपने शॉप में कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखेंगे। अब प्रोडक्ट्स जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अब क्योंकि आप एक विलेज एरिया से आते हैं तो यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं कि लोग आपसे मैरी के चैनल या लॉरियल पेरिस खरीदने लगेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे, पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड हैं जो कि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए आप ऐसे एरिया में अगर इस शॉप को शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो आसपास चलने वाले नॉर्मल ब्रांड्स हैं जिनकी सेल काफ़ी ज़्यादा, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, उनको अपने लिस्ट में रखिए, जिससे आपके जो सेल्स हैं वो अच्छी तरीके से बने रहें और आप लॉस में ना जाएं। और जब आप एक बार लिस्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं तो नियरेस्ट जो भी कॉस्मेटिक मंडी आपके पड़ती है, जो भी कॉस्मेटिक मार्केट आपके नियर होलसेल पड़ता है, आप वहां पर जाकर जो भी आइटम आपने लिखे हैं अपने शॉप के लिए उसे खरीद सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहली बार जाते हैं किसी होलसेलर के पास तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो कोशिश करेगा कि उसके पास जितना पुराना स्टॉक पड़ा है वो आपको दे दे और उसका जो पुराना स्टॉक है वो खाली हो सके। इसलिए आपको वो बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों के बारे में बताएगा। तो किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को, जो भी आपके नियरेस्ट अगर कॉस्मेटिक शॉप वाला कोई है तो उसको लेकर जाइए, या फिर आप ऐसा करिए कि कहीं कॉस्मेटिक शॉप पर 2-3 महीने काम करिए जिससे आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाए और उसके बाद आप जाइए, जिससे आप जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से खरीद पाएंगे। अगली चीज़ की बात करते हैं, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉस्मेटिक से रिलेटेड बिजनेस है तो इसमें काफ़ी सारे आप ऐसे आइटम्स बेचेंगे जो कि स्किन के लिए यूज़ किए जाते हैं और वो एक मेडिसिन आप बोल सकते हैं, दवाई के फॉर्म में, या कंपाउंड्स होते हैं जो केमिस्ट्री के, आप ऐसा कह सकते हैं, केमिकल्स होते हैं उसमें। तो इसलिए आपको यहाँ पर ड्रग लाइसेंस लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की बात करते हैं, हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है और हम इसमें अर्निंग कितनी कर पाएंगे, प्रॉफिट कितना निकाल पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको एक शॉप कहीं रेंट पर लेना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको शॉप का इंटीरियर रेडी करना पड़ेगा। काउंटर के साथ में जो बैकग्राउंड अलमारियाँ आपको बनवानी पड़ेंगी सामान रखने के लिए अपना। तो कम से कम यहाँ 20 से 30 हज़ार रुपये आपका इन्वेस्ट होगा, क्योंकि लकड़ी प्लाई जो भी आप लेंगे आज के समय में काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो इन्वेस्टमेंट इसमें आपका प्रॉपर कम से कम बताया है तो 20 से 30 हज़ार रुपये जाएगा। और इसके अलावा यहाँ आप जो प्रोडक्ट्स खरीद के लाएंगे, ये मान के रखते हैं कि 50 से 60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये तक का भी प्रोडक्ट अगर आपने खरीद लिया और कुछ पैसा इसी के साथ में आप इसी से इन्वेस्ट करेंगे, अपने लाइसेंस वगैरह को बनवाने में भाग करनी पड़ेगी आपको। शॉप का जो एडवांस रेंट थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए तक समथिंग आप इस बिजनेस को रूरल एरिया में शुरू कर सकते हैं। और इसमें अगर हम अर्निंग की बात करें तो कोई फिक्स अर्निंग तो नहीं बता सकते, पर हाँ एक तरीके से बता सकते हैं कि जैसे अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हो तो आप उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 30% तक की मार्जिन ले पाओगे। और यहाँ अगर हम बात करते हैं कि आप कोई लोकल प्रोडक्ट बेचते हो तो आप उसमें 100% का मार्जिन ले सकते हो। मान के रखा कि कोई ऐसा आइटम है जिसे आपने 5 रुपये का ख़रीदा है तो आप उसे 10 रुपये का सेल करोगे, तो यहाँ 100% का भी मार्जिन आपको लोकल प्रोडक्ट्स पे मिलता है। और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, मान के रखते हैं कि आपने लैक्मे का कोई काजल लिया या लिपस्टिक ली है, उसे सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपका एक फिक्स है कि इस एमआरपी से ऊपर नहीं बेच सकते हो। और आपको किसी होलसेलर ने दिया है, वो भी एक फिक्स रेट पर दिया है कि इतने से नीचे हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो वैसे में आप उसमें एक फिक्स मार्जिन कमाते हो। ओवरऑल यहाँ डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितना कमाते हो, वो आपकी सेल कितनी है। ये थी एक छोटी सी वीडियो कि आप गांव में किस प्रकार कॉस्मेटिक शॉप शुरू कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।